नमस्कार दोस्तों, आज 10 बजे दो घटनाएं मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं। एक ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद इंसान बिखर जाता है। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा क्योंकि वो निहायत ही मार्मिक है। उसका नाता हमारे बच्चों के साथ है। मगर जिस बड़ी खबर पर हम समीक्षा करने जा रहे हैं वो है दिल्ली में बलात्कार। और ये बलात्कार कहां होता है? मदरसे के अंदर होता है। ये कैसे जानवर हैं, कैसे वहशी जानवर हैं जो हमारे धार्मिक स्थलों में इस तरह का कुकर्म करते हैं, इस तरह का बलात्कार होता है। चाहे कठुआ हो, चाहे फिर हरियाणा हो, जहां पर इसी तरह से एक मासूम का बलात्कार एक मंदिर के अंदर किया गया, और अब एक मदरसे के अंदर। ये तमाम ऐसी जगह हैं जो हमारी पावन जगह है, या तो शिक्षा की जगह है या हमारे धार्मिक स्थल है। ये कैसे वहशी जानवर हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और ये वहशी जानवर जो हमारा विश्वास बार बार तोड़ते हैं, इनके साथ क्या सलूक किया जाए, ये सवाल उठना लाजमी है। दुख की बात यह है कि बलात्कार को लेकर कड़ा कानून सामने उभर कर आता है, आसाराम को कड़ी सजा दी जाती है, मगर हमारा समाज उससे कोई सबक लेने को राजी नहीं है। हम अंदर से कितने खोखले हो गए हैं, ये इस बात का प्रमाण है। और यही आज 10 बजे मैं आपको बताने वाला हूं आज की बड़ी खबर में। मगर इस खबर के जो सबसे दुखद पहलू है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये घटना है, इसका दायरा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर, दिल्ली का गाजीपुर, साहिबाबाद, यूपी का। और इस मुद्दे पर कैंडल मार्च कौन निकालता है? बीजेपी। कैंडल मार्च निकालता है कि दोषियों पर कार्रवाई हो। कितनी हास्यास्पद बात है ना। सरकार किसकी है दिल्ली में? पुलिस किसके अंडर आती है? और उससे भी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? क्या बीजेपी सत्ता में 4 साल के बाद भी इतनी बेबस है कि उसे कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है? बलात्कारी के खिलाफ पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए अब आपको कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है। यानी कि अपनी जवाबदेही से बचने के लिए आपने खुद पीड़ित का जामा पहन लिया। आप विपक्ष का स्पेस भी ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। चलिए, मान लिया इस देश का विपक्ष नाकारा है, मगर आपको किसने अधिकार दिया कि आप विपक्ष बन जाएं? मुझे बहुत बहुत अजीब और गरीब ये बात लगी कल जो कैंडल मार्च निकाला गया। आप किस बात के लिए इतने बेबस हैं भाई? आप सत्ता में 4 साल हो गए हैं, आप अपनी ही सरकारों के खिलाफ के कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। दिल्ली में आपकी सरकार है, और मैं आम आदमी पार्टी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पुलिस किसके अंडर है। नंबर 1, उत्तर प्रदेश। अगर पुलिस काम नहीं कर रही है, नहीं आपकी बात सुन रही है, तो इसमें नाकामी किसकी है? और ऐसे में आप पीड़ित का जामा, आप विपक्ष का जामा कैसे पहन सकते हैं? देखिए, हो क्या रहा है कि पिछले कुछ दिनों से बलात्कार के मुद्दे पर बीजेपी न सिर्फ बेबस दिखाई देती है, जैसे कि कल की घटना है, बल्कि संवेदनहीन भी। मैं क्यों कह रहा हूं ये? कठुआ का गैंगरेप होता है, उसमें आपके मंत्री, बीजेपी के मंत्री आरोपियों के पक्ष में दिखाई देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश के इतिहास में। सियासी कारणों से आप आरोपियों के पक्ष में दिखाई देते हैं। एक बाकायदा प्रपंच चलाया जाता है कि साहब वो गैंगरेप ही नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि एबीपी न्यूज ने अपने कार्यक्रम वायरल सच में उन रिपोर्ट्स का पर्दाफाश किया था जिन्होंने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत ढंग से पेश किया था। और कठुआ में उस मासूम का गैंगरेप नहीं हुआ था। इसी को अपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा बीजेपी ने भी बनाया। तो एक तरफ दिल्ली में आपकी उस कैंडल मार्च में बेबसी दिखाई देती है, कठुआ में आपकी संवेदनहीनता दिखाई देती है। और उन्नाव में क्या हुआ? उन्नाव में आपका अपना विधायक सेंगर साहब, महान सेंगर साहब, उन पर पॉक्सो का एक्ट लागू हो जाता है, मगर आपकी गिरफ्तारी होती है 24 घंटे बाद। यह कहा जाता है कि सीबीआई गिरफ्तारी करेगी। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। माननीय विधायक कहा जाता है उनको, चाहे वो गृह सचिव हों या डीजीपी साहब, उन्हें माननीय विधायक महोदय कहते हैं। तो बेबसी, संवेदनहीनता और कार्रवाई ना करना, ये तमाम आरोप नहीं है,
ये प्रमाण के साथ तस्वीरों के जरिए सामने उभर कर आ रहे हैं और बीजेपी पर ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। और सबसे बड़ी विडंबना ये उस दिन के बाद हुआ है, ये उस दिन के बाद हुआ है जब आसाराम को उम्र कैद बताई गई है गैंगरेप वाले मामले में। एक धर्मगुरु जिसने हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया, आस्था के साथ विश्वासघात किया, उसे अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। और जब हमारे धर्मगुरु ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है, अब तो कानून भी कहता है कि उनके खिलाफ और भी ज्यादा सख्त प्रावधान हैं। मगर बीजेपी का क्या वजह है कि बीजेपी इस तरह से बेबसी दिखाई दे रही है? तो यह सवाल उठना बहुत लाजमी है। और वो जानते हैं, एक अखबार को पीड़िता ने, आसाराम के मामले में जो पीड़िता है, उसने इंटरव्यू दिया है और उसने